हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि गॉस प्रमेय क्या है ना। गॉस थ्योरम क्या है। बहुत बच्चे बोल रहे थे कि सर इसे प्रूव करने के लिए शॉर्ट ट्रिक बताइए, नहीं समझ में आ रहा है। तो फाइनली इस वीडियो में हम लोग गॉस प्रमेय के बारे में जानेंगे। वीडियो पूरा कंप्लीट देखने के बाद आप खुद से इस गॉस प्रमेय को प्रूव कर लीजिएगा। यानी आपको बहुत ही आसान भाषा में ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे। आपको बिल्कुल ही आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए, गॉस प्रमेय जानना है हमें। गॉस प्रमेय क्या है। सबसे पहले देखो, गॉस प्रमेय प्रूव करने के लिए सबसे पहले जानना पड़ेगा कि गॉस प्रमेय क्यों बना गया है। गॉस प्रमेय क्यों बना, ठीक, क्यों बनाया गया है, ये प्रमेय क्या है, इसे जानना जरूरी है। चलिए, इसको जानने के लिए सबसे पहले इससे संबंधित जो टर्म है, इससे संबंधित जो चीज़ें हैं उसको जानना जरूरी है। तो गॉस प्रमेय से संबंधित चीज़ क्या है। तो पहला चीज़ है आप लोगों का वैद्युत फ्लक्स। आप कहोगे सर ये क्या है। वैद्युत फ्लक्स, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने के लिए आपको पहले जानना पड़ेगा वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक। अब देखो, इसको समझते हैं पहले। यहाँ देखिए आराम से देखो, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है ना। क्षेत्र रेखाएं, हर चीज का क्षेत्र होता है ना। उसी प्रकार से आवेश का भी क्षेत्र होता है, कोई चार्ज का भी क्षेत्र होता है। आपके गांव में जो कुत्ता होगा उसका भी क्षेत्र है ना। आपके गांव में कुत्ता के क्षेत्र में अगर दूसरे गांव में कुत्ता आ जाता है तो हम भाव भाव बोलकर उसे खेद देता है, एकदम लड़ाई हो जाता है उन लोगों का। वैसे ही क्या होता है, आवेश का भी क्षेत्र होता है, इसका भी क्षेत्र होता है। और इसके क्षेत्र को हम लोग क्षेत्र रेखाओं से दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, है ना। और जो प्लस चार्ज होता है और माइनस चार्ज होता है, तो प्लस से जो होते हैं रेखाएं बाहर की ओर निकलती है, बाहर की ओर निकलती है। ये पढ़े हैं, देखिए। अब संगे बाहर की ओर क्यों निकल रहा है, कैसा हो रहा है। देखिए, मेरा मेन टॉपिक है गॉस प्रमेय। हमें समझाना है गॉस प्रमेय, हमें प्रूव करना है गॉस प्रमेय। तो इससे संबंधित जो चीज़ें हैं उसको हम शॉर्ट में बताएंगे, है ना। और क्योंकि हमें तो मेन मकसद है इसको प्रूव करना, है ना। तो इसके लिए जितना भी जो टर्म चाहिए, जो चीज़ चाहिए, उसे सीखना जरूरी है ना। तो उसको हम शॉर्ट में बता रहे हैं। तो आप जानते हैं कि प्लस चार्ज से जो होता है क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकल रही होती, जो लाइन होगी बाहर निकलेगी। और ये लाइन जो होगी माइनस पर जाकर खत्म हो जाएगी, मतलब कि माइनस के की ओर जाएगी, प्लस से निकलेगी और माइनस की ओर जाएगी। ये इसका क्षेत्र रेखाएं हो गया, ठीक। यानी क्षेत्र रेखाएं जान गए। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होता है बच्चा, प्लस से बाहर की ओर निकल रहा होता है और माइनस पर जाकर के ठूस हो जाता है, मतलब कि गिरता है उस पर, ठीक। इतना आप लोग कन्फर्म हो गया। अच्छा, ये क्षेत्र रेखाएं समरूप भी होती है, समरूप होती है, ठीक है। तो एक हमने यहाँ पर देखो, गौर करना, देखो कोई भी चीज को बता रहे हैं ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं और वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को ई से डिनोट करते हैं। किससे, ई से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ई से। अब कहोगे सर ये सीधा काहे बना दी है आप। तभी हम आपको बताए हैं कि प्लस से बाहर की ओर निकलता है तो कहीं दूर इधर प्लस होगा, इधर क्या होगा, इधर बहुत दूर कहीं प्लस होगा, वहां से क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकल रही होती है। तो बहुत दूर से आएगा तो रेखाएं क्या होगी, सीधी दिखाई देगी। देखो समझ, इधर देख बाबू, देखो यहाँ मान लो कि प्लस इधर बहुत दूर है, तो प्लस से तो बाहर की ओर निकलेगी, रेखाएं बाहर निकलेगी। तो बाहर से निकल के बहुत दूर से आ रही है तो रेखाएं सीध हो जाएगी, है ना, समरूप हो जाएगी, सीधा हो गई। तो इसे आपको समझना चाहिए, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर शॉर्ट में बता रहे हैं। तो ये रेखाएं निकल गई। विद्युत क्षेत्र रेखाओं को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, ई से सूचित करते हैं, ठीक। विद्युत क्षेत्र को ई से दिखाते हैं, विद्युत क्षेत्र को, है ना। अब देखो यहाँ पर ये रेखाएं निकल रही है। अब हम जानना चाहते हैं कि बताओ भाई, ये रेखाएं जो है इस पृष्ठ से इतना, हम इतना मानते हैं, इतना से जितना घेरे हैं, इतना से कितना पास हो रही है, कितना निकल रही है, कितना घुस के निकल रही है ना। मतलब कि हम जानना चाहते हैं ये रेखाएं निकल रही है और रेखाएं के सामने है कि कोई पृष्ठ है, कोई समतल सतह है, हम लेकर रख दिए। इसमें ये जो है इसके आर पार हो सकता है, मतलब कि ये आपका पारदर्शी है। तो यहाँ से रेखाएं निकलेगी, डिचू निकल जाएगी, बाहर कर निकल जाएगी। तो हम जानना चाहते हैं कि इस विद्युत क्षेत्र में अगर इसको रख देंगे तो इसमें से कितना रेखाएं निकलेगी, कितना निकलेगी। तो जितना निकलेगी ना उसी को बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स। तो बोलेंगे कि यहाँ पर कि वैद्युत फ्लक्स कितना है, वैद्युत फ्लक्स कितना है। तो वैद्युत फ्लक्स कितना है बाबू, तो कहोगे इस पृष्ठ से कितना निकल रही है सर जी, 2 निकल रही है। तो वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, 2 होगा। कितना होगा, 2।
और बार बार वैद्युत फ्लक्स लिखेंगे, बार बार लिखेंगे, इसके लिए इसको हम लोग डिनोट करते हैं कि इससे फाई, इसे बोलते हैं फाई और ई, है ना। तो अब हम वैद्युत फ्लक्स को किससे डिनोट करेंगे, फाई ई से। तो फाई ई का मान कितना हो गया, 2 हो गया। फिर समझेंगे भाई साहब क्या बोल रहा है कि वैद्युत फ्लक्स कितना पास कर रहा है, इसमें रेखाएं कितना पास कर रही है, 2 गो। तब वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, 2 होगा। अगर रेखाएं अगर रेखाएं घन होती तो इतना ही क्षेत्रफल में से क्या होगा, अधिका निकलता, तो फ्लक्स का मान अधिका होता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब कहेंगे सर वैद्युत फ्लक्स का परिभाषा क्या होगा। देखो मेरा मेन टॉपिक हमारा गॉस प्रमेय है, लेकिन इसे हम जान रहे हैं, ठीक। तो परिभाषा क्या होगा कि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से गुजरने वाले कुल रेखाओं की संख्या को बोलते हैं विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। कितना आसान है बताओ, नहीं है बाबू। क्या बोले हैं कि विद्युत क्षेत्र में किसी सरफेस से निकलने वाले या गुजरने वाले कुल रेखाओं की संख्या को ही बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। यानी यहाँ देखेंगे तो फ्लक्स का मान कितना है, फाई का मान 2 है। कोई दिक्कत हुआ रे, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पर सुनो, अब हम तुमसे बोलें कि यहाँ देखो, इस फिगर में देखो और बताओ कितना इसमें पास हो रही है। तो आप बोलोगे सर कि यहाँ पर पास हो रही है, देखो यहाँ पर, इसको मिटाते हैं। अब देखो यहाँ पास कितना हो रही है, तो आप बोलोगे सर कि यहाँ जो है देखो, ये जो रेखाएं हैं निकल रही है, ये किसी विद्युत क्षेत्र में है। तो विद्युत क्षेत्र को ई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ई बोलते हैं। ई का दिशा इधर है, ठीक। अब इस सरफेस से जानना चाहते हैं, जितना घेरे हैं कितना रेखाएं पास हुई, उसी को बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। और विद्युत फ्लक्स को हम दिखाते हैं किससे, फाई ई से। किसे दिखाते हैं, फाई ई से। फाई हो गया है, आई हो गया। फाई क्या बनता है, गोल के बीच में फाड़ दो डंटा से, आई लगा दो, फाई ई का मान कितना होगा। तो कहोगे सर 1 गो 2 गो 3 गो ऐसा निकलता, तीनों का निकलता, तो फाई ई का मान 3 होगा। यानी फ्लक्स का मान कितना होगा, 3 होगा। अभी तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। अब हमको बताओ कि फाई ई जो होगा, फ्लक्स होगा, किन किन बातों पर डिपेंड करेगा। गौर करना, बहुत शानदार चीज बता रहे हैं। तो बोलोगे सर कि ये जो है इस प्रकार सतह है ना। अगर इस सतह को हम एरिया बहुत बड़का ले, हम तो बड़का एरिया लेंगे तो फाई ई का मान बढ़ेगा, मतलब फ्लक्स का मान बढ़ेगा। पहला बात, एरिया बड़का करेंगे तो फ्लक्स का मान बढ़ेगा। अच्छा, ये रेखाएं जो है अगर मैं घन कर दूं, रेखाओं को एकदम पास में सटा दूं, तो इतना ही क्षेत्रफल में ढेर पास करेगा। क्षेत्रफल इतना ही रहेगा, इतना ही सतह से ढेर पास करेगा, तो फ्लक्स का मान बढ़ जाएगा। तो कह सकते हैं ना कि विद्युत क्षेत्र अगर सघन होगा ना तो फ्लक्स का मान बढ़ जाएगा, है ना। अगर एरिया बढ़ होगा ना तो फ्लक्स का मान बढ़ गया। हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया है। जैसे कि देखो यहाँ पर मैं बोलूँ कि अब बताओ कि ये देखो इतना घन है, यहाँ जा रही है, ये रेखाएं हैं। अब मैं बोलूँ कि बताओ इसमें से इतना एरिया से कितना पास करेगा। तो ये घन होने की वजह से इतना एरिया से 1 2 3 4 5 को पास कर गया। तो बोलेंगे क्या कि फ्लक्स का मान 5 गो है यहाँ पर। यानी अगर क्षेत्र रेखाएं सघन होगी, घना होगी, तो क्या होगा, फ्लक्स का मान बढ़ता जाएगा। ये वही बात हो गया। अच्छा, अब देखो अगर एरिया बढ़ाएंगे, अगर सतह बड़का लेंगे, एकदम बड़का लेंगे हम, तो फ्लक्स का मान बढ़ेगा। ठीक, इतना समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलो अब देखिए, अब एक और चीज आप लोग को जानना पड़ेगा। देखो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, इसका दिशा किधर है, इधर से आ रहा है, टिचू 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 टिचू, ऐसा है। ठीक, अब देखो ये फ्लक्स को मान 3 गो है ना, तो ये 2 गो हो सकता है ना। एकदम खड़िया है ना, खड़िया है, एकदम टंडली खाने खड़िया है, 3 गो पास कर रहा है। अगर मैं इसको निभाऊंगा इस तरह से निभाऊंगा, इस तरह से निभाऊंगे सतहवा को। देखो यहाँ देख बाबू, अभी मान लो 3 को पास कर रहा है। अगर मैं ऐसा करूँ, चाहे मैं ऐसा करूँ, मैं ऐसा इस सतह को मैं टेढ़ा कर दूँ, तो मालूम चला है कि जो ऊपर वाला लाइनिया जो है वो पास कर गई, हमेशा नहीं पास गई, है ना। अगर सतह मैं ऐसा ले लूँ, ऐसा थोड़ा निभा दूँ सतह को ऐसा, तब बोलेगा सर तब तो ऊपर भाग गई ऊपर। अब इस सतह से कितना पास करेगी, 2 को पास करेगी। इसका मतलब जो सतह है, सतह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है वो किस पर डिपेंड कर रही है, इस किस तरह रखे हैं, एंगल पर डिपेंड करेगी। कि अगर इसे टेढ़ रखेंगे तो कम पास करेगी, एकदम खाड़ रखेंगे ढेर पास करेगी, है ना। देखो इसको हमको बताना है कम में, लेकिन आपको बढ़िया से बता रहे हैं। अभी आपको बता रहे हैं कि मेन टॉपिक हमारा क्या है, गॉस प्रमेय। इसको हम आपको
सोचे थे कि थोड़ा बहुत करके निकाल दे, लेकिन चलो अब बढ़िया से इसको बता दे रहे हैं। ठीक, देखो ये क्या हो गया। अब देखो गौर करना, यहाँ पर एक पढ़ना है चीज़ आपको, क्षेत्रफल सदिश। क्या पढ़ना है? क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। देखो क्षेत्रफल सदिश समझ जाओगे तब आपको सब समझ में आएगा। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया वेक्टर क्या होता है, देखो किसी भी सरफेस के लंबवत कोई एक लाइन खींचेंगे हम, लंबवत सदिश को बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। जैसे कि आपका जो मोबाइल है, मोबाइल का स्क्रीन जो है प्लेन है, और आपके मोबाइल के स्क्रीन से जितना लाइट निकल रहा है आपके स्क्रीन से एकदम मोबाइल के जो सतह है उससे सीधा निकल रहा है, तो बोलेंगे वो क्या है, आपका इस मोबाइल स्क्रीन का क्षेत्रफल सदिश है। जैसे देखो यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस प्रकार से लो, इस प्रकार से एक घन है, ठीक, घन है, ठीक, घन है, ठीक, ये हो गया। चाहे इस पर समझो, देखो ये हो गया, ये हो किताब हो गया, किताब के ये सतह है, इससे सीधा जो निकलेगा उसी को बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश, एरिया वेक्टर बोलते हैं। जैसे कि इस तरह निकलेगा, ठीक है ना, सीधा निकलेगा, सीधा लंबवत निकलना चाहिए, ठीक। अगर इस तरह सतह है तो एकदम सीधा निकलना चाहिए ऊपर की ओर, इसका क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश होगा। अब तुमसे पूछेंगे बताओ अगर इस तरह से कोई चीज़ है तो इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, तो बोलोगे सर इसका सतह के लंबवत, सतह के एकदम बाहर की ओर, तो सतह तो है ही है, बाहर की ओर इसका क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश होगा। अब कोई बोलेगा नहीं सर हेने होगा, तो गलती नहीं बात बताएगा हो। अच्छा अब बताओ कि है जो है घन बना है, इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा हो, इसका इस भाग का किधर होगा, तो बोलोगे सर इस भाग का किधर होगा, तो इस भाग का इधर होगा क्षेत्रफल सदिश, है ना, इस तरह से इधर होगा। और क्षेत्रफल सदिश को बोलते हैं ए, क्या बोलते हैं, ए वेक्टर, ठीक। ऐसा ही बोले कि ऊपर वाला कितना होगा, ऊपर वाला जो भाग है इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, तो इसका ऊपर वाला का बोला सर ऊपर होगा, नीचे वाला किधर होगा, नीचे होगा, है ना, यानी सतह के लंबवत होगा। यानी आप लोग समझ गए कि क्षेत्रफल सदिश क्या है। तो मैं तुमसे बोलूँ, चला भाई मैं आपसे बोलूँ कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का दिशा किधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का दिशा ये है, इधर जा रहा है, ठीक। और इसमें एक रखे हैं सतह, क्या रखे हैं, सतह रखे हैं, तो ये एक सरफेस लिए हैं, तो इस सरफेस से निकलेगा एक का निकलेगा वेक्टर लेंगे हम, जिसका नाम होगा क्षेत्रफल सदिश। और क्षेत्रफल सदिश को ए से डिनोट करते हैं, तो बाहर कर निकलेगा, तो इसका भी तो होगा, इसका भी तो होगा क्षेत्रफल सदिश। तो कहोगे जी गुरुजी इसका भी होगा, तो इसका भी क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, बाहर की ओर है, इसको बोलेंगे ए वेक्टर, है ना। अब तुम बताओ कि ये जो है ए वेक्टर है ये बाहर की ओर है, अगर मैं इसको ऐसा करूँगा तो साथ इसको मैं ऐसा करूँगा तो क्षेत्रफल सदिश भी ऐसा जाएगा, है ना, ऊपर की ओर उठेगा। लेकिन ई जो है ई का दिशा हमेशा ही बना रहेगा, तो देखो इस तरह देखो है ना, यहाँ उठा रहे हैं तो ए ऊपर जाएगा, लेकिन ई की दिशा ही रहेगा। तो ई और ए के बीच में कोण बनेगा। जैसे कि मान लो कि सतह मैं ऐसा कर दूँ, है ना, तो ई इसका ऊपर हो गया है, लेकिन जो ई का दिशा जो है, ई का दिशा वहीं रहा कि नहीं रहा, वहीं रहा। तो ये देखो ई के बीच में और ए के बीच में कुछ कोण बनेगा, थीटा बनेगा, क्या बनेगा, थीटा बनेगा। तो इस थीटा कहाँ बन रहा है बताओ, तो कहोगे सर विद्युत क्षेत्र के दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश के दिशा के बीच क्या बनता है, कोण थीटा बनता है। और ये थीटा जो है ना, इस थीटा पर भी फ्लक्स निर्भर करता है। कैसे, ध्यान दो, गौर करो, ऐसा था ना, ये है। अगर मैं ऐसा करूँगा चाहे ऐसा करूँगा तो इसके ई और ए के बीच कोण घटेगा बढ़ेगा। तो कोण घटाने बढ़ाने पर भी इससे जो लाइन पास होगी वो कम अधिका होगी। यानी अगर सीधा रहेगा यानी क्षेत्रफल सही सीधा हो गया और ई इधर हो गया, दोनों के बीच कोण कितना बन गया। अगर दो रेखाएं एक की ओर होती है तो उनके बीच कोण कितना बनता है, 0 डिग्री कोण बनता है। कितना बनता है, 0 डिग्री कोण बनता है। तो ये क्या हो गया आपका, ई और ए के बीच आपका कोण कितना बना, 0 डिग्री बना। अगर आप बताओ कि ऐसा है, मैं इस सतह का मैं ऐसा कर दूं तो बताओ इसके पृष्ठ से कितना पास करेगी, तो कहोगे सर कुछ भी पास नहीं करेगी। क्यों नहीं पास करेगी, ऐसा था ना। अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, चाहे इसको मैं ऐसा कर दूं, तो बोलेंगे बताओ इससे कितना पास कर रही है। ऐसा था, ऐसा मैं छोट कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा कर दूं, कहोगे इससे कितना पास कर रही है, तो इसका पास नहीं कर रही, इस सतह से कोई पास नहीं कर रही है। अच्छा अब बोलेंगे बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का दिशा किधर है, तो कहोगे सर इधर है। अब बोलेंगे इस सतह का
क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, तो इस पृष्ठ के ऊपर की ओर होगा, ऊपर होगा। तो बोलोगे सर ए का दिशा ऊपर हो गया और ई की दिशा इधर नीचे हो गया, मतलब कि ए और ई के बीच कितना कोण हो गया, 90 डिग्री हो गया। और जब ए और ई के बीच 90 डिग्री कोण बन जाता है तो फ्लक्स का मान 0 होता है। क्यों? कि इसके सतह से कुछ भी पासे नहीं होगा। यानी कुल मिलाकर हम बताने की कोशिश ये कर रहे हैं, आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ई और ए के बीच अगर 90 डिग्री बन जाएगा कोण तो क्या होगा, कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा। यानी हमारे कहने का मतलब कि ये जो होता है फ्लक्स जो होता है फाई ई के जो मान होता है थीटा पर भी निर्भर करता है और इसके एरिया पर भी निर्भर करता है और थीटा पर भी निर्भर करता है। तो फाई ई निकालने के लिए जो वैज्ञानिकों ने बनाया फार्मूला क्या कहा कि जो फ्लक्स होता है फाई ई जो फाई ई होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई पर भी डिपेंड करता है, ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, घन है कि ढेर है। और क्षेत्रफल सदिश ए पर भी निर्भर करता है। तो फाई ई का बन रहा है फार्मूला फाई ई बराबर ई ए, समझ गया है ना, फाई ई बराबर ई और ए। और ये जो होता है फ्लक्स जो होता है इनके बीच जो कोण बनता है उस कोण पर भी डिपेंड करता है। तो कोण के लिए क्या लगाते हैं, कॉस थीटा को इस्तेमाल किया जाता है। यानी कुल मिलाकर के अब कोई पूछेगा बताओ फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, तो कहना कि फाई ई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा। इसी को अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में दिखाते हैं तो इसी को बोलते हैं फाई ई बराबर बोलते हैं वेक्टर ई डॉट प्रोडक्ट और आपका ए। इस तरह से होता है। डॉट प्रोडक्ट आपको निबंध में पढ़ना है, कॉस के लिए डॉट प्रोडक्ट लगाया जाता है। तो ये रहा आपके वैद्युत फ्लक्स के बारे में। ठीक, अब हम समझेंगे गॉस पर में। अब गॉस पर बहुत लंबा कर दी वीडियो, सही में लंबा हो गया। हम सोचे थे कि हाँ फ्लक्स के बारे में थोड़ा बहुत बता करके गॉस पर में निकाल दें, लेकिन लंबा हो गया, क्या करोगे। चलो देखो गॉस पर में क्या होता है। अब गॉस पर में क्या बोला, गॉस पर में बोला भाई साहब एक कोई बंद पृष्ठ दुगो होता है, एक क्लोज होता है, एक ओपन होता है। ओपन मतलब देखो है खुला है, इसे बोलेंगे ओपन है। ये क्या है, ओपन सरफेस है। और इसे बोलेंगे बताओ तो ये आपका क्लोज सरफेस, दोनों तरफ से बंद हो गया। जैसे कि फुटबॉल है, फुटबॉल क्लोज है। क्या है, फुटबॉल आपका क्लोज है। वहीं यहाँ बोलेंगे आपको बताओ कि कोई चीज़ ऐसा है तो ये क्या है, ओपन हो गया। क्या हो गया, ओपन हो गया। तो गॉस ने क्या किया कि क्लोज यानी चारों तरफ से बंद पृष्ठ के लिए एक नियम बनाया। बंद पृष्ठ के नियम क्या बनाया, ध्यान देना। उन्होंने बोला ये कोई चीज़ अगर बंद है, क्या है, कोई चीज़ बंद है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर एक हम लेते हैं कोई, चलो ये लेते हैं, ठीक, ये यहाँ पर है एक, मान लो ये चारों तरफ से बंद है, मान लो कि फुटबॉल ही है। चलो इसको हटाते हैं। मान लो कि ये क्या है, ये फुटबॉल है और फुटबॉल के अंदर एक चार्ज रखा गया है +4। तो पहले बात कि +4 से बाहर की ओर निकलेगा, रखा है तो ऐसा निकलेगी, बाहर निकलेगी, बाहर निकलेगी, बाहर निकलेगी, ऐसा निकलेगी बाहर। तो उन्होंने बताया कि भाई +4 रखे हैं, तो जानना चाहा कि इस पूरे बंद सरफेस से, ये पूरे क्लोज सरफेस से कुल रेखाएं कितना निकलेगी। रेखाएं नहीं बोलेंगे हम रेखाओं कहीं बोलेंगे, विद्युत फ्लक्स बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुल कितना निकलेगा, फाई ई का वैल्यू कितना होगा, फाई ई का वैल्यू कितना होगा। तो बोला कि कोई भी बंद पृष्ठ से, अगर कोई भी बंद पृष्ठ है, इसके अंदर कोई आवेश है, तो इस आवेश के वजह से जितना भी फ्लक्स निकलेगा, वो जो फ्लक्स का वैल्यू होगा, इस अंदर जो जितना आवेश है उस आवेश का 1/ε गुना के बराबर होगा। यानी फाई ई का वैल्यू जो होगा 1/ε गुना के बराबर होगा। ये किसका नियम है, गॉस प्रमेय का। इसी का भाषा में बोलना है। भाषा में क्या बोलेंगे, किसी बंद पृष्ठ से है ना, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स जो होता है, इस पृष्ठ के अंदर आवेश के, इस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर होता है। इसको बोलते हैं ε0 बोलते हैं, 1/ε0 गुना के बराबर होता है। देखिए यहाँ पे इसको हम लिख दिए हैं, क्या लिखा गया समझिए। यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ लिखा गया है किसी बंद पृष्ठ से, तो एक बंद पृष्ठ हमने माना किया है कोई यहाँ पर गोला, कोई गेंद आकार के जैसा है, गोला है, इसके अंदर कोई चार्ज रखा गया है, Q4 रखा गया है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स जो होता है, यानी कुल विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, इसे किससे दिखाते हैं, फाई ई से। कुल विद्युत जो फ्लक्स होता है बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का, यानी जो कुल जो फाई ई होगा, ये बंद पृष्ठ के अंदर जो आवेश होगा, कुल आवेश का कितना गुना होगा, 1/ε गुना के बराबर होता है। इसको और अच्छा से करोगे तो फाई ई के वैल्यू कितना आएगा, क्यू से गुणा करें, क्यू कम क्यू और बटा का होगा ε0 होगा। ये रहा आपका गॉस प्रमेय का कथन रहा। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, सिद्ध कैसे करेंगे, है ना। तो प्रूफ जो करेंगे है ना, उसको
प्रूफ कैसे करेंगे बाबू? अरे क्या हो गया इसका प्रूफ कैसे करेंगे? तो प्रूफ बहुत आसान है। हमने यहाँ पर लिखेंगे माना कि एक कोई आवेश Q है आवेश है, और जो कि एक गोलीय बंद पृष्ठ के अंदर क्या है वो है, ठीक, गोलीय बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित है। तो क्या होगा कि कुल पृष्ठ से गुजरने वाला है ना, पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स या फ्लक्स, ठीक है। फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा? कुल विद्युत फ्लक्स है ना, इसको बोलते हैं फाई ई। अभी हमने आप लिखवाया, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो कहोगे सर ई है ना, ए और कॉस थीटा इसका फार्मूला होता है ना। अब बताओ तुम खुद से यहाँ बताओ कि इससे जो पृष्ठ से निकलेगा, जो ये फ्लक्स निकलेगा बाहर की ओर, ये बाहर की ओर निकलेगा, तो हर बिंदु पर इसका क्या होगा? ई का वैल्यू बराबर होगा, है ना। और हर बिंदु पर इसका क्षेत्रफल जो होगा इधर ही होगा। मान लो कि यहाँ पर इसका ई का है, फ्लक्स निकल रहा है तो आपका ई हो गया। और इस पर हम कहें कि इसके बताओ इस पर एक क्षेत्रफल सदिश किधर होगा? तो क्षेत्रफल सदिश हर बिंदु पर इसके ओर ही होगा, यानी ई और ए के बीच का होगा, दोनों एक ही की ओर होगा, तो इनके बीच कोण कितना बनेगा? थीटा बनेगा। यानी ई और ए के बीच कोण कितना बना? थीटा बना, है ना। तो कहोगे क्या थीटा के मान कितना हो गया? 0 हो गया। कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया। और 0 डिग्री यहाँ भरोगे यहाँ पर तो cos 0 का मान 1 होता है। तो फाई ई का वैल्यू कितना हो गया? तो कहोगे क्या कि फाई ए की वैल्यू ई ए हो जाए। कितना होगा? ई और ए हो जाएगा, क्योंकि ये मान भरेंगे तो कितना होगा? ये आपको मान भरेंगे 0 डिग्री, तो cos 0 का मान 1 होता है, तो 1 से गुणा करेंगे तो ये हो गया। अब आप जानते हो कि जो तुम्हारा यहाँ पर फाई ई जो होता है, फाई ई है ना। अब ये आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0, है ना। और ए किया है तो ए आपका गोला का है ना, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अरे यार क्या हो गया? गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है? तो गोला, एक मिनट, अरे तो बाहर की ओर निकलेगा, ई का भी इधर दिशा होगा और ए का भी इधर होगा। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4π, है ना, 4π, एक मिनट, ई के वैल्यू होता है 1/4πε0 Q/r² होता है, और ए का मान होता है 4πr², 4πr² होता है। अब 4π से 4π कट जाएगा, 4π से 4π कट जाएगा, r² से r² कट जाएगा, तो हमारा फाई ई कितना बचा? तो फाई ई हमारा बच गया कितना? तो बोलो सर फाई ई हमारा बच गया, यहाँ बच गया Q बच गया, क्या बच गया? Q बच गया गुना हाई, क्या बच गया? नीचे कितना बच गया? एप्सिलॉन नॉट बच गया। तो ऊपर बच गया Q और नीचे क्या बन गया? एप्सिलॉन नॉट। इसको कर सकते हैं Q गुना 1/ε0। यही क्या है? हमारा गॉस का प्रमेय है। यानी प्रूफ करने में इसका ज़्यादा समय नहीं लगा। इतना वीडियो लंबा हुआ है आपको बताने के लिए कि यहाँ पर फ्लक्स क्या है, ये कैसे काम करता है। तो प्रूफ करने के लिए आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आपको नहीं लगा है तो इसको आप लोग कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। अगर आपके एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको ये कथन को लिखना है ये जो लिखा गया यहाँ पर कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स जो होता है बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। अब यहाँ प्रूफ में लिख लेना है कि माना कि एक Q आवेश है और Q आवेश एक बंद गोलीय पृष्ठ के अंदर उपस्थित है, तो पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स जो होता है फाई ई होता है ई ए कॉस थीटा। यह लिखना कि चूंकि थीटा कितना है, यहाँ थीटा कितना है? 0 डिग्री है, इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए फाई ई बराबर कितना हो जाएगा? ई ए हो जाएगा। और फाई ई का वैल्यू जानते हो 1/4πε0 Q/r² होता है, और ए जो होता है गोला का क्षेत्रफल है। तो गोला का सतह का क्षेत्रफल कितना होता है? 4πr²। 4π से 4π कट जाएगा, 4π से 4π कट गया, r² से r² कट गया, ऊपर बचा Q, नीचे बचा ε0, यानी फाई ई कितना आया? Q/ε0, यानी इसी को लिख सकते हैं Q गुणे 1/ε0। ये रहा आपका प्रूफ रहा। बताओ आपको समझ में आया है कि नहीं आया है? आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो ये आपके क्वेश्चन आपके हमेशा आते रहते हैं। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। ऐसा ही आप कोई भी टॉपिक फिजिक्स का है जो आपको भारी लगता है तो आप कमेंट कीजिएगा। हम प्रयास करेंगे उस टॉपिक पर वीडियो बना करके आपको उसे आसान भाषा में करके आपको आसान ट्रिक से हमको बताने का प्रयास करें। ये देखो, ये बहुत शॉर्ट तरीका में ऐसा हम किए हैं। ऐसा आप लोग कीजिएगा तो आप लोगों को आपको इसको समझने में अच्छा रहेगा। तो शायद आपको अच्छा से समझ में आया होगा, और आपने जो प्रतिक्रियाएं होगी कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और जो भी आपको डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।